हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये कि कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी मदद से या फिर जिनको ऑब्जर्व करके आप ये पता लगा सकते हो कि कहीं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई थी या नहीं हुई थी। मतलब ये कि ईजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस ईजिली, ठीक है, मतलब आपको कोई माइक्रोस्कोप या किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो। ऐसी ऑब्जर्वेशन विच कैन आइडेंटिफाई, जो ये बताती हैं, जो ये आइडेंटिफाई कर देती हैं कि अक्ररेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। भाई मान लो यहाँ पर कुछ हुआ तो इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। क्लियर? सो वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? तो देखें जरा, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना। अगर मान लीजिए कहीं पर गैस निकल रही है तो हम ये समझ जाते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, चौथा है चेंज इन स्टेट और पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर? सो ये 5 ऑब्जर्वेशन है जो बड़ी सिंपल है, आप आराम से देख सकते हो, इनको ऑब्जर्व कर सकते हो और इनकी मदद से आप ये बता सकते हो कि भैया यहाँ पर अक्ररेंस हुई, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। क्लियर? सो एक एक का आपको थोड़ा और मतलब भी समझाते हैं और एक एक का आपको एग्जाम्पल भी समझाते हैं। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए हटाएं, देखें जरा। तो सबसे पहले बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस का। इसका एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, इसको हटाएं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो पहले हेडिंग डालिए इसके अंदर ही, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब ये हुआ कि ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है, ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जहाँ पर गैस रिलीज होती है। ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, मैनी केमिकल रिएक्शंस इन विच, जहाँ पर क्या अ सिंगल गैस, या तो सिर्फ एक गैस निकल जाए, ठीक है, या फिर मान लो कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई, हाइड्रोजन निकल गई, या तो कोई एक गैस निकले, सिंगल गैस, इन विच अ सिंगल गैस या मिक्सचर ऑफ गैस रिलीज्ड। क्लियर? जहाँ पर या तो एक गैस निकले, सिंगल गैस निकले, भाई हाइड्रोजन निकल गई, हमने कह दिया कि हाइड्रोजन गैस निकल गई, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। हमने कहा ऑक्सीजन गैस निकल गई, इन दो चीज़ों को मिलाने से ऑक्सीजन गैस निकल गई, तो हमने कह दिया कि भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। हमने कह दिया नाइट्रोजन गैस निकल गई, तो हमने कहा कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस निकल जाए, मतलब मान लीजिए ए और बी 2 कंपाउंड थे या कोई 2 सब्सटेंस थे, इन दोनों को हमने मिलाया और हमने देखा कि ऑक्सीजन भी निकल रही है, हाइड्रोजन भी निकल रही है, मतलब दोनों गैसें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही है, मान लो तीनों गैस निकल रही हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक गैस नहीं निकल रही, मिक्सचर निकल रहा है गैसों का, ठीक है, बहुत सारी गैस निकल रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए ए और बी 2 सब्सटेंस हैं, ए और बी अगर 2 सब्सटेंस हैं और इनको आपने मिलाया और सी मान लीजिए बन गया इनका प्रोडक्ट। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये रिएक्टेंट होते हैं और ये क्या होते हैं भाई मेरे, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट होते हैं। प्लस अगर मान लीजिए कोई गैस निकलती है, अगर मान लीजिए क्या निकलती है, कोई गैस निकलती है, तो समझ जाओ भाई मेरे वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। मतलब ए और बी को मिलाने की वजह से हमें क्या मिल रही है, केमिकल रिएक्शन मिल रही है, वहाँ से गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए लिखवाया था। इसका एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए ये एक बीकर है या फिर कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, ऐसे करके कोन करके ऐसे बर्तन सा होता है, क्लियर, बीकर होता है एक तरीके से, आसान, कांच का, ग्लास का। अब हमने यहाँ पर क्या काम कर दिए, यहाँ पर जिंक के क्या रख दिए, टुकड़े रख दिए। यहाँ पर हमने क्या रख दिए, ये है हमारे जिंक के क्रिस्टल। जिंक के क्रिस्टल मतलब जिंक क्या है, एक मेटल है, उसके हमने क्या काम कर दिया, छोटे छोटे पत्थर से, क्रिस्टल से उसके अंदर डाल दिए। क्लियर? बहुत बढ़िया जी। उसके बाद हमने क्या काम करा, इसके ऊपर से हमने क्या डाला, इसके ऊपर से हमने डाला डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके ऊपर हमने डाल दिया। जैसे ही हमने डाला तो हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर बबल्स बने, यहाँ पर क्या बने, बुलबुले बने, क्लियर, बुलबुले बने, यहाँ पर क्या बने, बबल्स बने, बबल्स बने। ये जो बबल्स थे ये शो कर रहे थे विच शोज दैट कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, मतलब यहाँ पर गैस रिलीज हुई है। और इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया, अगर दो सब्सटेंस को मिला के अगर गैस रिलीज होती है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब ये क्या थी, एक केमिकल रिएक्शन। मतलब हमने जिंक को प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम मिलाएंगे, तो हमारी क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, विच इंडिकेट, जो क्या इंडिकेट करेगी, विच इंडिकेट द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो ये बताएगी कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है कि इन दोनों को मिला के सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, यहाँ पर कोई और भी कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस जिंक सल्फेट, मतलब जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे ही हमने बनाया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, वो यहाँ पर ही रह गया और गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। और गैस अगर निकल रही है तो क्या इंडिकेट कर रही है कि भैया केमिकल रिएक्शन हुई है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये एग्जांपल था एक छोटा सा इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, जब भी भाई हम दो सब्सटेंस को अगर मिलाते हैं और थोड़ी बहुत हीट भी दे देते हैं तब वहाँ पर हमारी क्या निकलती है, गैस निकलती है। ठीक है, गैस या तो सिंगल गैस हो सकती है या फिर मिक्सचर हो सकती है, बहुत सारी गैसें निकल सकती हैं। और अगर गैस निकलती है तो समझ जाओ कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक, कोई डाउट, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। दूसरे करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। हटाए जी, चलिए बहुत बढ़िया, हटा। दूसरा क्या है, चेंज इन कलर, लगाइए हेडिंग, चेंज इन कलर। नंबर 2, चेंज इन कलर, क्लियर। चेंज इन कलर क्या है, चेंज इन कलर ये है कि अगर मान लीजिए दो सब्सटेंस मिलके कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसका कलर अलग है। मतलब ये कि अगर मान लो कोई सब्सटेंस रखा है और उसका कलर बदल जाए, मान लो कोई सब्सटेंस रखा हुआ था, ठीक है, और उसका कलर बदल जाए एकदम से, तो समझ जाओ कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसका। ठीक है, एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन का। रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने आपको वीडियो नंबर 1 जो है हमारी केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जब आयरन में जंग लग जाता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो अब आप कैसे इंडिकेट करोगे कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। देखो ध्यान से भाई, मान लीजिए लोहा रखा है। ठीक है, मान लीजिए लोहा है, ये क्या है, आयरन है। आप मान लीजिए मार्केट गए और एक लोहा का टुकड़ा खरीद के लिया। अब ये किस कलर का है, ग्रे कलर का लोहा है। ठीक है, ग्रे कलर का लोहा है, कोई बात नहीं, आपने बाहर रख दिया इसको। ठीक है, बारिश हो रही है, ऑक्सीजन है, पानी है, तो मतलब इसके साथ ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस पानी भी जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, धीरे धीरे आप देखोगे, धीरे धीरे कुछ दिनों में देखोगे कि इसका कलर जो है वो ग्रे से क्या होता जा रहा है, इसका जो कलर है वो धीरे धीरे किस में बदल रहा है, रेड ब्राउन में बदल रहा है, रेड ब्राउन कलर में बदल रहा है। मतलब ये कि आयरन अब रस्ट में बदल रहा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। क्लियर।
मतलब ये कि आपने लोहे को बाहर रख दिया। अब जैसे ही आपने बाहर रखा, पहले तो वो ग्रे कलर का था, ठीक है, अब बाहर रख दिया, कुछ दिनों में, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिनों में हुआ क्या कि उसका खुद ब खुद कलर बदल गया, और खुद ब खुद कलर बदल के रेड ब्राउन हो गया, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ग्रे कलर से आप रेड ब्राउन कलर में चले गए, मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। इस ऑब्जर्वेशन से आप इजीली समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें मज़ेदार समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, नोट करो इसे जल्दी से, नोट करें। चलिए हटाएं, एक और एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। कलर, मतलब कलर अगर चेंज हो रहा है तो किस तरीके से हम समझें कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखिए, हटाएं, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब कोरोजन पे ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, मैं बताता हूँ, आसान भाषा में समझाऊंगा बिल्कुल। चांदी, सिल्वर तो आप जानते हो चांदी क्यों कहते हैं। आपने देखा होगा घर में भी कि जो चांदी रखी हुई होती है, होता क्या है कि चांदी धीरे धीरे काली पड़ जाती है। देखा है, सबने देखा है यार ये, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, हमारे घरों में बहुत आसानी से मतलब ऑब्जर्व करने को दिखती भी है। जो चांदी होती है वाइट कलर की होती है, सिल्वर कलर की होती है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम उसे यूज़ करते रहते हैं, मान लो चांदी का कड़ा हमने डाल रखा है, तो धीरे 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 बहुत महीनों में, साल में वो क्या पड़ने लग जाता है, काला पड़ने लग जाता है। उसमें काला काला से एक लेयर आ जाती है, कहते हैं यार चांदी काली पड़ गई हमारी। तो वो कालापन क्या है भाई? कलर तो चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, सिल्वर से ब्लैक में बदल गया, तो क्या यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है? हम तो ये कह रहे थे कि कलर अगर बदल जाए तो केमिकल रिएक्शन है, तो क्या यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है? तो इसका आंसर है हाँ, हुई है। सर कौन सी रिएक्शन हुई है, मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो ध्यान से। भाई मान लो ये आपका सिल्वर हो गया। अब सिल्वर जो है वो पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि बहुत ही अनरिएक्टिव है, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता। लेकिन मतलब ऑक्सीजन से, याद रखना, सिल्वर ऑक्सीजन से, पानी से रिएक्शन नहीं करता, अनरिएक्टिव एलिमेंट है इसीलिए। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में एक गैस है, कौन सी गैस है? H2S। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S कहते हैं इसको, ठीक है। छोड़ो तुम H2S को छोड़ो, तुम याद रखो हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारे इन्वायरमेंट में एक गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो इसके साथ रिएक्शन कर देती है, वो इसके साथ रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके बनाती है सिल्वर हाइड्राइड, सिल्वर हाइड्राइड, एक सेकेंड, सिल्वर सल्फाइड ये बनाती है। क्लियर? तो सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलकर सिल्वर सल्फाइड बनाती है। ये जो कंपाउंड होता है ये ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, और ये तो आपकी सिल्वर कलर में है ही। मतलब आपका चांदी जो है वो पानी के ऊपर यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो इस चांदी के ऊपर आती है, इसके साथ रिएक्शन करती है और एक लेयर बनाती है सिल्वर सल्फाइड की, जो ब्लैक कलर का होता है, जो हमें फिर दिखती है, अरे यार हमारा चांदी काली पड़ गया। तो चांदी काली पड़ने का मतलब क्या है कि चांदी के ऊपर एक लेयर बन गई है, किसकी? सिल्वर सल्फाइड की, जो ब्लैक कलर का होता है। अब यहाँ पर तो रिएक्शन हो रही है, कलर चेंज हो रहा है भाई, सिल्वर कलर से आपका ब्लैक कलर में चेंज हो गया, और कलर चेंज क्या इंडिकेट करेगा कि अक्रेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। जब आपके घर में आपकी मम्मी का या मतलब चांदी, जब आप कोई बोले कि भाई चांदी काली पड़ गई, चांदी काली पड़ गई, तो समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शन हुई है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पर? क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। सो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आप लिख भी सकते हैं कि सिल्वर ऑर्नामेंट gradually black, if it turns black, because of formation of silver sulfide layer on their surface
on their surface by the action of hydrogen sulfide in which is present in air। क्लियर? समझ में आया कि भैया जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, कड़े पड़े ये सब जो भी हैं, वो धीरे धीरे ब्लैक कलर में हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर, उनके सरफेस के ऊपर एक सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है जो ब्लैक कलर का होता है। क्यों बनती है? क्योंकि हमारे एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड होती है जो उसके साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। समझ में आया? कलर अगर चेंज होता है किसी सब्सटेंस का तो आप बता सकते हो कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर? सो भाई अगर आयरन का कलर चेंज हो रहा है तो आप समझ जाओ कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। सिल्वर का कलर चेंज हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है ना? ऐसा आप और भी देखते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका जो वो होता है अपना कॉपर है ना? कॉपर का बर्तन क्या होते हैं, धीरे धीरे हरे कलर के पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर? चेंज इन कलर क्या इंडिकेट करेगा? अक्ररेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। फंडा क्लियर हुआ? चलो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको फटाफट। तीसरा देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हटाएं। अरे भैया फंडा क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा देखें, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर कहीं पर टेम्परेचर में चेंज हो गया तो समझ जाओ वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। दो सब्सटेंस को याद रखना, दो सब्सटेंस को अगर हम मिलाते हैं, अगर तब क्या टेम्परेचर चेंज होता है तब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुमने पानी गैस पे रख दिया और टेम्परेचर गर्म हो गया और तुम कह रहे हो केमिकल रिएक्शन हो गई। नहीं, दो चीज़ों को, दो सब्सटेंस को मिलाया, टेम्परेचर में चेंज आया, केमिकल रिएक्शन। दो सब्सटेंस को मिलाया, कलर में चेंज आया, केमिकल रिएक्शन। भाई लोहा, रस्टिंग ऑफ आयरन में लोहा, ऑक्सीजन, पानी मिल रहे थे, उनसे कलर चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन है। आई बात समझ में? हाँ, दो सब्सटेंस को मिलाया और अगर वहाँ से गैस निकल गई तो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ, तो देखिए जरा चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको एक रिएक्शन समझाऊंगा, आसान है, देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा मैं। ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। मैं आपको बताता हूँ क्या याद करना है। एक है कैल्शियम ऑक्साइड, ये कंपाउंड है। ठीक है? एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको ऐसे लिखते हैं Ca कैल्शियम, O ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है? कोई डाउट यहाँ पर? बहुत बढ़िया। इसका एक निक नेम है, मतलब घर का नाम है इसका, मतलब कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या है? देखो, कॉमन नेम, घर का नाम इसका क्या है? कॉमन नेम है इसका क्विक लाइम, या सिंपली आप कह सकते हो लाइम। ठीक है? इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, बहुत यूज़ होगा पूरी केमिस्ट्री में, तुम्हारा बहुत यूज़ होगा 10th की। ठीक है? कोई डाउट यहाँ पर? एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी ये क्या होता है बताऊंगा, रुको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक? अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका घर का नाम क्या होता है? इसका घर का नाम होता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, स्नेक नहीं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है? इतनी बात याद करो, याद कर ली, लिख लो। अब मैं बताता हूँ क्या है। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो होता है चूना। क्या होता है? चूना। चूना, चूना होता है वाइट कलर का पाउडर सा, चूना। चूना पहले जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो घर वाले पहले यूज़ करा जाता था। वाइट वॉशिंग का वाइट कलर का चूना डाल दिया, फिर उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, फिर एक पेस्ट सा बना के दीवार में पोतते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो चूना है ये। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? तो CaO क्या है? चूना है, चूना पाउडर। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब देख जरा क्या चेंज इन टेम्परेचर का क्या हम बताते हैं कि अगर दो सब्सटेंस को हमने मिलाया और टेम्परेचर में चेंज आ गया तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इसका एग्जाम्पल देख। अब मैंने ये क्यों बताया, बताता हूँ।
देखो ध्यान से, मान लीजिए हमने क्या काम करा, एक बीकर लिया, ठीक, एक गिलास ले लिया, बीकर नहीं समझ में आता तो गिलास ले लिया, ठीक, कांच का गिलास ले लिया। इसके अंदर हमने क्या काम करा, ये हमने चूना पाउडर डाल दिया, CaO पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर, लाइम, क्विकलाइम पाउडर डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या काम करा, ऊपर से पानी डाला, ठीक है, ऊपर से हमने क्या डाला, पानी डाला। तो जैसे ही पानी डाला, जैसे ही पानी डाला और हमने इस बीकर को, हमने इस गिलास को टच करा तो गिलास गर्म हो गया। मतलब पहले हमने इस पाउडर डाल रखा था, गिलास को ऐसे पकड़ रखा था, ठीक है, अब फिर कोई दिक्कत नहीं थी, पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, और जैसे ही पानी डाला, जैसे ही पानी डाला, तुरंत जो गिलास है वो गर्म हो गया, तुरंत गिलास क्या हो गया, गर्म हो गया, मतलब हीट निकली वहाँ से। इन दोनों चीज़ों को मिलाया, जैसे ही मिलाया वहाँ पर हीट निकली, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर में चेंज आने का मतलब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, टेम्परेचर में क्या हुआ, चेंज आया, विच इंडिकेट अक्रेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, तो हाँ हुई है। देखो कैसे, CaO, या फिर मैं ऐसे नहीं लिख रहा, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड में आपने क्या डाला, पानी डाल दिया जी, पानी, पानी, जैसे ही पानी डाला तो क्या बना, आपका बना स्लेक्ड लाइम, और स्लेक्ड लाइम वो जो बना, वो स्लेक लाइम, वो जो पेस्ट सा बना वो स्लेक लाइम, और क्या निकली, हीट निकली जी, हीट निकली, गर्माहट निकली, इससे ग्लास भी पूरा गर्म हो गया, हमने टच करके देखा जी, हाँ हाँ। तो टेम्परेचर में चेंज आया, विच इंडिकेट्स चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर हुआ, समझ में आया, टेम्परेचर में चेंज आ गया, भाई हमने समझ में आ गया, हाँ जी टेम्परेचर में चेंज आ गया तो समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन हुई है, बहुत बढ़िया। हमने A और B को मिलाया, हमने A को मिलाया, किसके साथ मिलाया, B के साथ मिलाया, और हमने देखा कि C बन गया, और लेकिन यार हीट निकल गई, अरे हीट निकल गई मतलब टेम्परेचर में चेंज आ गया। यहाँ पर मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया, भैया केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। क्लियर हुआ, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा, चौथा कौन सा है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन कलर हो गया, अब आता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, क्लियर, चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट मतलब जानते हो ना, स्टेट मतलब जानते हो, मैटर की स्टेट 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लियर। मैटर स्टेट कितनी होती है, 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लियर। हाँ, तो मतलब क्या हुआ, मतलब साफ हुआ कि अगर हम दो चीज़ों को मिलाते हैं और दो चीज़ें मान लो पहले सॉलिड में थी और मिलाने के बाद वो लिक्विड में बदल गई या गैस में बदल गई, तो समझ जाओ कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, वो इंडिकेट करेगी कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, कंबशन ऑफ वैक्स। आपकी मोमबत्ती, भाई मोमबत्ती देखिए ऐसे करके होती है मोमबत्ती, ये तो कुछ और ही बन गया, ये मोमबत्ती है, ठीक है, हाँ हाँ बना रहा हूँ, रुक जाओ, ये मोमबत्ती है, अरे बाप रे, और है ये मोमबत्ती है, क्लियर। तो मोमबत्ती की अगर हम बात करें, कैंडल की अगर हम बात करें, मोमबत्ती, कैंडल, कैंडल की अगर हम बात करें तो होता क्या है, देखो ये जो वैक्स होता है ये पहले किस में होता है, सॉलिड में। जैसे ही हम इसमें आग लगाते हैं तो यहाँ की जो वैक्स है ये लिक्विड में बदलती रहती है, ये लिक्विड में बदलती रहेगी, और भाई सॉलिड है, सॉलिड से क्या बदल गई, लिक्विड में बदल गई, और लिक्विड से फिर किस में बदलती है, गैस में बदलती है, और गैस में किस में निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भाई पहले यहाँ पर आग लगाई, ये धीरे धीरे लिक्विड में बदली, लिक्विड से सीधा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, यहाँ से गैस में निकल गई। तो देखो यहाँ पर स्टेट में चेंज आ रहा है, मतलब यहाँ पर कंबशन हो रहा है वैक्स का, यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। क्लियर हुआ, इसके और भी एग्जांपल्स आप आगे पढ़ोगे, अभी के लिए तो नहीं काफ़ी है। क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ पर, भाई समझ में आया ना, भाई यहाँ पर वैक्स की क्या हो रही है, कंबशन हो रही है, वो स्टेट को चेंज कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है बाहर के
ऑक्सीजन से इनसे रिएक्शन करके फिर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और बाहर निकल रहा है, गैस की फॉर्म में निकल रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, विच इज चेंज इन प्रेसिपिटेट। चेंज इन प्रेसिपिटेट, एक सेकेंड, चलिए हटाए। लास्ट है फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। देखो आसान तरीके से समझते हैं। जब आपने दो चीज़ों को मिलाया और मिलाने के बाद क्या हुआ कि कोई सॉलिड हिस्सा, मतलब किसी का भी हो, दोनों का कुछ भी हो, सॉलिड हिस्सा नीचे आके इकट्ठा हो गया। नीचे आके क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। तो वो जो सॉलिड हिस्सा होगा जो अलग आके इकट्ठा हो गया सॉल्यूशन से, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। नहीं आया समझ में कि नहीं आया? हमने क्या काम करा, हमने दो चीज़ों को मिलाया। ठीक है, हमने क्या काम करा भाई, हमने दो चीज़ों को मिला दिया। अब दो चीज़ों को जब हमने मिलाया तो मिलाने के बाद क्या हुआ, वो एक सॉल्यूशन बन गया। भाई दो चीज़ों को मिला के एक सॉल्यूशन बन जाता है। अब उस सॉल्यूशन में से कुछ हिस्सा पता नहीं क्या था कि वो नीचे सॉलिड फॉर्म में था, वो नीचे इकट्ठा हो गया। वो जो इकट्ठी सी चीज़ आई है, वो जो सॉलिड फॉर्म में आई है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्रेसिपिटेट बेसिकली क्या है, एक सॉलिड पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ टू, या सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉलिड पार्ट सेपरेटेड, जो सेपरेट हो गया है फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई सॉल्यूशन है उससे सेपरेट हो गया है। दिस सॉलिड पार्ट इज कॉल्ड पीपीटी या प्रेसिपिटेट। पीपीटी या प्रेसिपिटेट, क्लियर? पीपीटी या प्रेसिपिटेट, समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं। एक एग्जांपल है, मान लीजिए सोडियम सल्फेट है और आपका है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये दो कंपाउंड है। हमने क्या काम करा, इन दोनों को मिक्स कर दिया। भाई मान लो ये यहाँ पर ऐसे करके था, बीकर था, हमने यहाँ पर सोडियम सल्फेट डाल दिया और यहाँ हमने क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड डाल दिया। दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने देखा कि एक वाइट कलर का एक सॉलिड यहाँ इकट्ठा हो गया। ये वाइट कलर का पाउडर सा यहाँ इकट्ठा हो गया। वाइट कलर या फिर वाइट कलर सॉलिड सेटल डाउन। वाइट कलर का पाउडर नीचे इकट्ठा हो गया। ये जो वाइट कलर का पाउडर है सॉलिड फॉर्म में, इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। क्लियर? सो यहाँ पर आपका बनेगा बेरियम सल्फेट, जो बेसिकली क्या होती है, एक वाइट कलर की पीपीटी होती है। पीपीटी पावर पॉइंट नहीं, प्रेसिपिटेट। क्लियर? प्लस आपका बन गया सोडियम क्लोराइड। क्लियर हो? समझ में आया? तो एक एग्जांपल था, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, वेयर एज बेरियम सल्फेट is a white color PPT, clear, which indicate the occurrence of a chemical reaction. Clear? This is chemical reaction. क्लियर हो? समझ में आया? तो पांच चीज़ें हमने आपको बताई। इन पांच कैरेक्टरिस्टिक्स से आप इजीली समझ सकते हो कि भैया यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं। क्लियर? कौन कौन से थे, एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर लें। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर हमने दो चीज़ों को मिलाया और गैस निकल गई तो भैया समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा, चेंज इन कलर, अगर हमने दो चीज़ों को मिलाया और दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, मैं दो चीज़ें बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर? हमने रिएक्टेंट्स को मिलाया और जो प्रोडक्ट आया उसका कलर अलग आया तो समझ जाओ वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तीसरा, चेंज इन स्टेट,
सॉरी चेंज इन अपना ये चेंज इन स्टेट हो, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज आ जाना, भाई टेम्परेचर में बदलाव आ गया तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। स्टेट में चेंज आ जाना तो समझ जाओ केमिकल रिएक्शन हो रही है। प्रेसिपिटेट बन जाना तो समझ जाओ केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर। अब यहाँ पर एक और बात है जो मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट करो जल्दी से। कर लिया? चले हमें एक बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको। देखे जरा, सो देर आर मैनी रिएक्शंस या फिर केमिकल रिएक्शन which are characterized by more than one character। भाई एक लास्ट स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्या है स्टेटमेंट? भाई ऐसी बहुत सारी या काफ़ी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर एक करैक्टर नहीं, एक से ज़्यादा करैक्टर देखे जाते हैं। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन के अंदर सिर्फ गैस ही निकलेगी तभी वो केमिकल रिएक्शन होगी, नहीं। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर गैस भी निकल रही है, टेम्परेचर भी हाई हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो रही है, प्रेसिपिटेट, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। इनका कॉम्बिनेशन चलता रहता है। तो ये मत सोचिए, ये थोड़ी सी गलतफहमी बिल्कुल मत रखिएगा कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक ही करैक्टर हमें देखने को मिलेगा। नहीं, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें बहुत सारे करैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, 5 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, कितने भी मिल सकते हैं, मिलेंगे ज़रूर। क्या? जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ इसका भी, एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ इसका भी। एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये वाला कॉनिकल फ्लास्क का। कि यहाँ पर हमने क्या काम कर दिया, जिंक डाल दिया, जिंक क्रिस्टल्स, और यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही हमने डाला फिर हमने आपको कहा था कि यहाँ पर बबल्स निकलेंगे। यहाँ पर क्या निकलेंगे, बबल बनेंगे, मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। अब अगर आप यहाँ पर हाथ लगाओगे इस बीकर को, कॉनिकल फ्लास्क को अगर आप टच करोगे तो भाई मेरे इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजेस। मतलब इस रिएक्शन के अंदर आपको 2 करैक्टर देखने को मिल रहे हैं। पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है। क्लियर? गैस निकल रही है। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर में भी बदलाव आ रहा है। सो ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर आपको 2 करैक्टर मिल रहे हैं, और ऐसी काफ़ी रिएक्शंस आपको मिलेंगी आगे चल के जिसके अंदर क्या है, 1 करैक्टर, 2 करैक्टर, 3 करैक्टर, काफ़ी करैक्टर्स उसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है? सो ये था आज की वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको ऑब्जर्व करके हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा मेरे साथ पढ़ने से, सो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी डाउट हो। क्लियर? इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की वीडियो के लिए